ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुलेतमिलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरति से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग इस वर्तमान समय में भगवान की कृपा से भगवत अनुराग होकर हम लोग भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का सबसे मंगलमय, सबसे जो कहते हैं पुण्य प्रदान करने वाला यह हमारा जो क्या कर सकते हैं जिसको उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जितना समय हम लोग भक्ति करते हैं उतना समय हम लोग को जीवन से कुछ भी घटता नहीं है। ऐसे हमारे जीवन के सब कुछ का लिमिटेशन बना हुआ है। हमारे बोलने का शक्ति भी, उसकी भी शक्ति लिमिट है। हमारे सुनने का शक्ति है, उसका भी एक लिमिट है। हम लोग एक मुंह प्रसाद लेते हैं तो खाने का भी शक्ति एक लिमिट है, सुनने की शक्ति लिमिट है, देखने की शक्ति लिमिट है। मतलब सब कुछ के लिमिटेशन में बंधे हुए हैं। इवन हमारे आयु भी है जो लिमिटेशन में एक बंधा हुआ है। लिमिटेशन में बंधा हुआ कहने का तात्पर्य यह है कि एक फिक्स दिया गया है कि आप इतना चीज ही ये सब काम कर सकते हैं, इतना समय में इतना चीज सुन सकते हैं,
इतना समय में आप इतना चीज़ बोल सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा भी अपने इच्छा से इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी आयु अगर 20 साल कर दिया गया है फिक्स कि आप 20 साल तक ही जिएगा, तो 20 साल से आप 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा नहीं जी पाएंगे। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, इस भौतिक जगत का पूरा धन धान इकट्ठा कर लीजिए, करोड़ों रुपया लगा दीजिए, फिर भी आप जब मृत्यु का समय आएगा तो अपने आप जीवन को 1 सेकेंड भी आप बढ़ा नहीं सकते। उसमें हम 1 सेकेंड बढ़ाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, जीवन भर की कमाई भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस मनुष्य का दुर्भाग्य ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा हम लोग कितना समय, कितना सेकेंड हम लोग ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। इस पर कभी हम लोग को ध्यान नहीं जाता है। भौतिकता में आंख में जो पट्टी बांध के हम लोग अनगिनत अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग तो कहा जाए कि भाई ठीक है, इतना बर्बाद तो हो रहा है, इसको कोई रास्ता है रोकने का, तब बताते हैं इसका रोकने का मात्र एक ही और एक उपाय है कि जितना समय हम लोग भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में हम लोग जब लगाते हैं, उतना समय हमारे जीवन में कुछ भी काउंट नहीं होता। इसलिए कहते हैं वैष्णव की आयु लंबी हो जाती है। बिकॉज जितना समय तक आप भक्ति में या भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उतना समय आपका, जैसे दिन में 24 घंटा होता है, तो मान लिया आपने 5 घंटा भक्ति में लगाया है, तो आपके जीवन से मात्र और मात्र 18 घंटा ही काउंट होगा। 18 नहीं, 19 घंटा ही मात्र काउंट होगा, उसमें आपको 24 घंटा नहीं काउंट होगा। इसलिए वैष्णव की आयु बढ़ जाती है, समझा, उतना समय तक। और दूसरी बात है कि हम लोग को जो चीज़ मिला है, वाणी से मुंह मिला है, आंख मिला है, कान मिला है, सब कुछ हमको इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है। कान इसलिए दिया गया है कि हम लोग अधिक से अधिक भगवान की कथा सुन सके। आंख इसलिए दिया गया है कि हम भगवान का दर्शन कर सके इन क्या कहते हैं, आंखों से। मुंह इसलिए दिया गया है ताकि हम भगवान के गुण गा सके। अपने हम भौतिक इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए नहीं दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि हुआ क्या था हम लोग के साथ। हम लोग भगवत धाम में थे, तो आपको पता है ना, जैसे कोई राजा है, राजा का कोई बहुत बड़ा बेटा है, राजा ऑलरेडी कितना पावरफुल होता है, उसका बेटा की इच्छा हुआ कि पिताजी हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो पिताजी एक्चुअली अपने बेटे से क्या कहते हैं, एक तरफ प्रेम करते हैं, तो पिताजी कहते हैं या फिर फलना कोई कंपनी है, अब इसको समझ लीजिए, एक कोई कंपनी है, तो कंपनी आपको भेजी, आपने कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको बुलाई और भेजा क्या कि आपको देखो फलना जगह पर जाके आपको काम करना है, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ क्या क्या चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। वहाँ पर हम जैसे कंपनी पूछती है ना, आपको ये काम करने के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या अपना रिक्वायरमेंट बताइए। हम लोग जो जो रिक्वायरमेंट होता है सारा कुछ बताते हैं। जस्ट लाइक भगवान भी हमसे पूछते हैं कि तुम्हें मटेरियल वर्ल्ड जाना है, तुम ये काम करके तुम ये चीज के लिए फिर लौट के आना है, बताओ अपना रिक्वायरमेंट बताओ। तब उसमें तो व्यक्ति जिस कहता डिमांड करता है कंपनी से, हमें इतना वर्कर्स चाहिए, हमें इतना गाड़ी चाहिए, हमें इस तरह का फ्लैट चाहिए, इस तरह डिमांड करता है। सेम उसी कंडीशन हम लोग जब भगवान के पास रहते हैं, भगवान से हम लोग यही डिमांड करते हैं कि भगवान हमको एक गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक पत्नी चाहिए, घर परिवार चाहिए, एक समाज चाहिए। वहाँ टिक टिक करके देते हैं, ठीक है जाओ, इतना का मैं काम डन करके आ जाऊंगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं क्या, काम डन करने के लिए, अपना रियल स्वरूप को जानने के लिए, इस जगत को देखने के लिए। जैसे कंपनी भेजती है किसी अपने एम्प्लॉय को कि ठीक है तुम वहाँ जा रहे हो, तुमने जो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तुमको इसका इफेक्ट बदले में क्या करना है, मैं जो काम दे रहा हूँ वो काम करके तुमको लौट के आना है, तुमको वहीं पे रहना नहीं है।
मान लीजिए हम कंपनी हमको दी है, हम वहां पे गए, वो सारा चीज जो हमको दिया हम अपने सेंस एंजॉयमेंट में हम सारा कुछ खत्म कर दिए। जब कंपनी पूछती है कि भाई साहब आप वहां गए थे, वहां पे सब कुछ आपके लिए इतना पैसा लगा गए थे, भेजे थे, जैसे हम लोग चलिए इसी को समझते हैं, वहां गए थे तो आपने काम किया, तो कहा कि नहीं मैं तो सारा चीज जो है अपने सेंस एंजॉयमेंट में हम खत्म कर दिए। क्या कंपनी उसको क्या करेगी? पनिशमेंट देगी ना। सेम उसी कंडीशन है कि हम लोग को भगवान सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए, जो जो हमको नीड पड़ा भगवान सब कुछ देते गए हैं। इससे उपलक्ष्य में क्या बोले थे वो? काम करना। काम करना क्या? अपने स्वरूप को ज्ञान करना। तो तुम माया में ढक चुके हो, अपने स्वरूप को ज्ञान करके मेरा भजन भक्ति करके तुम्हें ये सब तुम्हारा बैक टू गॉड आना है, लौट के मेरे धाम आना है। इसमें तुम सहयोग मांगा कि चलो भाई तुम अकेले भक्ति नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक बढ़िया गाड़ी चाहिए तो गाड़ी प्रोवाइड कर दिए, बंगला चाहिए बंगला प्रोवाइड कर दिए, चलो भाई पत्नी चाहिए पत्नी भी प्रोवाइड कर दिए, समाज चाहिए समाज भी प्रोवाइड कर दिए। लेकिन इतना प्रोवाइड करने के बाद भी अगर हम लोग भक्ति नहीं करते तो भगवान पूछते हैं भाई तुमको जो चीज तुम हमसे मांगा है सब कुछ मैंने दिया है, लेकिन सब तुमने क्या किया है? तो हम लोग लज्जा से अपने सर को नीचे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करने आए तो किए नहीं है, सारा टाइम तो इधर उधर वेस्ट कर दिया ने। जैसे अभी जो है, अभी क्या कह सकते हैं, दुर्गा पूजा का समय आ रहा है। दुर्गा जी का सब लोग डिटेल्स बैठाते हैं, विग्रह बैठाते हैं, मूर्ति बैठाते हैं, लेकिन मूर्ति बैठाने का रहस्य नहीं समझते हैं। बैठा देंगे दुर्गा जी की मूर्ति और उनको क्या गंदी गंदी गाना सुनाएंगे, उससे मान लीजिए चंदा भी तहसीलते हैं, उसको गलत कामों में यूज करते हैं, उसे खुद नशा करते हैं। देने वाला व्यक्ति तो श्रद्धालु है, वो दे देता है दान, चलो भगवान के नाम पर दे दो, लेकिन उस पैसा को जब मिसयूज किया जाता है इसका कर्मा उस व्यक्ति को लगता है जो उसको दान दिया है। लेकिन दान करने के लिए कहा जाता है दान हमेशा सुपात्र को करिए, कुपात्र को गलती से भी मत करिए। सामने वाला देख लीजिए कि हाँ इसका सही से यूज करे, ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं करेगा तो गलती से भी दान मत करिए, क्योंकि आपको कर्मा तो लगेगा। आप फिर कहिएगा हम जान रहे, हम तो मेरा भाव अच्छा है, हम दान कर दिए तो क्या दिक्कत, उन गलत किया भाई साहब, वो गलत किया, लेकिन कर्मा तो आपको लगेगा ना, तो आपका कमाया हुआ धन था, आपको कर्मा वो लगेगा, आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए जैसे रही बात, जैसे आजकल के समय में फोन चोरी बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपका फोन चोरी हो गया है या फिर आपका बाइक चोरी हो गया है, अब बाइक कोई चोरी कर लिया आपसे, तो आप बाइक से कुछ गलत काम कर दिया या फोन से कुछ गलत काम कर दिया, तो डायरेक्ट व्यक्ति आपको पकड़ेगा ना कि भाई साहब फोन किसका है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसका मालिक कौन है, तो डायरेक्ट उस मालिक को पकड़ा जाएगा, मालिक को पनिशमेंट दिया जाएगा, फोन को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। कितना बड़ा साइंस है। सेम कंडीशन वहां भी होता है कि हम लोग धन तो कमा लेंगे, लेकिन जो खर्चा किया उसको पनिशमेंट तो मिलेगा, बाद में मिलेगा, उसको अलग पनिशमेंट मिलेगा। बट आपका एक्चुअली आपका धन था, आप मालिक उस धन के थे, इसलिए पनिशमेंट आपको भी मिलेगा, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए धन को हमेशा सुपात्र की तरह दान करना चाहिए। और लोग बहुत गंदी धारणा आज है कि लोग कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि क्या कहते हैं, नवरात्रि आ रहा है, तो नवरात्रि बहुत ही फेमस त्योहार है और मनाना भी चाहिए। और अभी इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि नवरात्रि में क्लास ऑफ रहेगा, तो उसमें हम सोचे थे तो प्लानिंग था कि नवरात्रि में 9 दिन माता दुर्गा के विषय में आप लोग को डिटेल से बताएंगे कि रियल में जो दुर्गा के पीछे जो गलत हम लोग का स्वरूप है, रियल में दुर्गा का असली स्वरूप क्या है, तो वास्तव में दुर्गा है कौन, एक काली है कौन, जो वास्तव में इसका जो सोर्स है, सोर्स कौन है, एग्जैक्ट इनका पहचान क्या है, और ये वास्तव में करती क्या है। जो आजकल जो संसार में धारणाएं फैला दिया है कि काली माता बलि मांगती है, दुर्गा देवी रक्त के प्यासी रहती है, वास्तव में इसका लेकर स्वरूप क्या है।
ये सब चीजें इच्छा तो किया था बहुत, हम बताएंगे नवरात्रि में। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्यवश अचानक एक कैंप का आयोजन हो गया। तो हम लोग को जो कहते हैं वॉइस लाइफ का जर्नी का रहता है, जो वॉइस लाइफ ऑल जर्नी का टफेस्ट कैंप माना जाता है, निष्ठा कैंप कहा जाता है। इसमें निष्ठा को देखा जाता है। तो हम लोग कल भर क्लास हम करेंगे, परसों से छुट्टी हो जाएगा। करीब करीब समझिए ये मंथ पूरा छुट्टी पर ही फिर लगेगा। मैं 29 या 29 को लौटूंगा, मैं भी 30 या 31 से शायद शुरू कर पाऊंगा, समझे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2 दिन बढ़िया से आप लोग को थोड़ा बहुत बता दूं, बढ़िया से जितना भी मन बुद्धि चेतना में आ रहा है। इस बार हम लोग को बहुत लंबा टूर हो रहा है, बाय बस ऑल ट्रेवलिंग हम लोग का रहेगा। मोटा मोटा हम लोग प्लेसेस बताते हैं कि हम लोग बेसिकली गया से हम लोग यात्रा प्रारंभ होगा। गया, राजगीर, नालंदा, खंडर विजिट करते हुए रास्ते में पड़ रहा है। ये लोग भी यहाँ के बच्चे एक्चुअली बंगाली हैं, सब लोग देखे नहीं हैं, तो वहाँ जरा संत का अखाड़ा भी हम लोग विजिट करेंगे। और विजिट करते करते हम लोग सीतामढ़ी, जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, वहाँ हम लोग निकलेंगे। वहाँ से फिर हम लोग नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में हम लोग जनकपुर चले जाएंगे, जहाँ पे स्वयं माता सीता का लालन पालन हुआ था। फिर जस्ट उसके आगे धनुषा एक जगह का नाम है, जहाँ पे भगवान राम ने धनुष को भंग किया था, वो जगह है। वैसा कहा जाता है वो धनुष आज भी है। हम लोग जाकर देखेंगे किस तरह से उसको बनाया गया है। ये तो मेरी निश्चित है कि भाई उस युग का नहीं होगा, लेकिन उसका दर्शनीय स्थान बनाने के लिए पहचान तो बनाया गया है। हम लोग वहां निकलेंगे, वहां से आप लोग जस्ट हम लोग फिर इधर चलाएंगे डायरेक्ट। हम लोग फिर झारखंड आ जाएंगे। झारखंड में हम लोग चरण पहाड़ी निकलेंगे। चरण पहाड़ी आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे मेरे अनुसार। चरण पहाड़ी बहुत ही फेमस जगह है, उसकी कहानी आप लोग बताएंगे। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, जो कलयुग के साक्षात भगवान थे, वो जब हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरिनाम जब में कूदते थे, तो उनका हरिनाम में इतना पावर था कि व्यक्ति तो भक्त बनता ही था, मतलब खाली सुन के मात्र से भक्ति आ जाता था। एक ऐसे छोटा पास टाइम बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसको डिटेल से बता दूंगा। एक ऐसा पास टाइम था कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते अचानक एक फैमिली का जो कोई व्यक्ति था, वो सामान लेने के लिए मार्केट निकला। मार्केट जैसे निकला ना, अचानक देखा महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन करके उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, तो जाकर महाप्रभु को टच कर दिया। जैसे टच किया ना, तो भूल गया हम क्या करने आए थे, पूरा हरे कृष्ण कहा के वो भी झूमने लग गया। तो बाद में देखिए अच्छा देर हो गया, तो पत्नी सोची बहुत देर हो गया, क्या हुआ भाई। अपने बेटे चिंटू को भेजी, बेटा चिंटू जाके देखो तो पापा बहुत देर हो गया, बाजार से लौटे नहीं है। तो गांव से जैसे निकला तो देखा बहुत एक मैदान है, मैदान में पूरा हमारे पिताजी हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो जब पिताजी छूता है तो बच्चा भी हरे कृष्ण करने लग जाता है, सब भूल जाता है, वो भी हरे कृष्ण करने लग जाता है। तो बच्ची देखती है भाई कि भाई भी बचा गया, इधर आया। जब इस प्रकार देखता है तो क्या कर सकते हैं, बच्ची को भेजती है। बच्ची जब उस बच्चे को पकड़ छूता है कि सब चलो मम्मी बुला रही है, तो बच्ची भी हरे कृष्ण करने लग जाती है। बच्ची भी वहीं रह गई। तो अंतिम में जो माता जी थी, उस स्त्री थी, उसको लगा यार सबको हो क्या गया, सब जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। तो वो गई तो देखिए यहाँ सब हरे कृष्ण करके नाच रहा है, वो हटने का नाम ही नहीं है। तो वो जब पकड़ के हटाना चाहती है तो भी हरे कृष्ण लीन हो जाती है। और गांव वाला सोचा भाई इसको बंद कराओ, ये कब तक करते रहेगा। जो मतलब टच किया था, एक करंट की तरफ वाइब्रेशन था, उसके शरीर से, उनके अंग अंग से कृष्ण नाम की ध्वनि निकलने लगता था। ये महाप्रभु का कृपा था। यहाँ बताते हैं कि मनुष्यों तो निकलता ही था, लेकिन जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, तो झारखंड के जब जंगल से क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, तो चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि जैसे झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे, तो जो व्याघ्र था, बाघ सो रहा था, उसको जोर से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा। तो जो बाघ था हरे कृष्णा बोलने लगा। शेर था, शेर को बोले हरे कृष्णा बोलो, शेर भी हरे कृष्णा बोलने लगा।
हाथी था, हाथी बोलो हरे कृष्ण बोलो, हाथी भी हरे कृष्ण बोलने लगा। मतलब कि जितना जो जीव जंतु थे, जितना जानवर था, सब लोग हरे कृष्णा मंत्र में मतवाले हो गए। और ऐसा विस्तार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो एक दूसरे के वैरी होते थे, मतलब शेर अगर हिरण को देख ले तो डायरेक्ट अपना निवाला बना लेता था। हाँ, शेर और हाथी कभी दोस्ती कभी होती नहीं थी। लेकिन उस दिन का महाप्रभु का क्या प्रताप था कि जो शेर और व्याघ्र आपस में गले लगा लगा कर क्या कर रहे थे, क्या कर सकते हैं, आपस में नृत्य कर रहे थे। इतना नाच रहे थे, कोई सोच नहीं रहा था यार हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब इस तरह की जब स्थिति हुआ तो भगवान उसको बहुत आनंद उठाए, बहुत सबसे प्रेम किए। ऐसा जगह वो क्या है, चरण पहाड़ी है, बहुत ही दर्शनीय स्थान है, जहां कोई एक बार दर्शन करता है तो आप पता नहीं सोचिए कि जहां पे स्वयं क्या कर सकते हैं महाप्रभु, जो आदमी को हरिनाम में नचाए ही, वहां जानवर तक को हरिनाम में नचा दिए। उस जगह का क्या प्रताप होगा, इस जगह का कितना महिमा होगा। झारखंड के जंगल को होते हुए वृंदावन की ओर जा रहे हैं, और वह नाचते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं कृष्ण के नामों को, और हर जगह वो कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। एक दिन पथ में वहां पर एक शेर आ गया। कृष्ण प्रेम के आवेश में जैसे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल उस शेर के शरीर को छूते हैं, वो शेर बड़ा एकदम शेर को बोलते हैं महाप्रभु, वो शेर उड़ जाता है और बोलने लगता है कृष्ण कृष्ण, और उसके कृष्ण प्रेम आ जाते हैं और शेर नाचने लगता है। देखिए बाघ बोल रहा है। सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास। और अगले दिन महाप्रभु नदियों में स्नान करते रहते हैं, तो वो यहाँ पे पागल हाथियों का झुंड आ जाता है। स्नान करते करते महाप्रभु ने थोड़ा सा पानी लिया, मन पे छींट दिया और बोला, जैसे उसके शरीर पे महाप्रभु के स्पर्श किया, और जब स्पर्श किया वो हाथी सब कृष्ण प्रेम से पागल हो गए, और वो भी हाथी भी हाँ करके बोलने लगे कृष्णा कृष्णा, प्रेम में नाचने और गाने लगे। कोई चित्कार करने लगा, कोई हाथी मुंह पर पड़ने लगा। इस प्रकार से महाप्रभु पथ में एकदम जोर जोर से कीर्तन करते हुए चल रहे थे। हरे राम, ये सुंदर गा रहे थे, इतनी रसीली आवाज में कि जितने भी मृगी थी सब आकर्षित हो गए, और महाप्रभु उनके शरीर पर थोड़ा सा हाथ छूने के बाद गाने लगते हैं। उनको ध्यान आ जाता है कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु भाव में रहते थे, हमेशा कृष्ण को याद करते थे। हिरणों को देख के भी उनको याद आ गई कि कैसे वृंदावन में भी हिरण लोग कृष्ण को देख के आकर्षित हो जाते थे। तब तो और वहां पर शेर आ गए। अद्भुत सी घटना हुई, शेर नाच रहे थे और हिरण भी नाच रहे थे। कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन का ऐसा गुण है कि वहां पर किसी दो प्राणियों में द्वेष नहीं रहता। अगर आपको विश्वास न होगा कि ऐसा हुआ है, झारखंड में जाएंगे, आज भी वहां पर चरण पहाड़ी नाम का स्थान है, रांची से थोड़ी दूरी पे,
वहाँ पर आज भी वो पत्थर है जहाँ पर चंद्र महाप्रभु कीर्तन किए तो उनके पाँव के निशान है। और वहाँ पर शेर के पाँव के अंदर हाथी के पाँव का बड़ा गड्ढा है, सांप का निशान है। सब कुछ अभी भी आप जाके खुद अपने आंखों से देख सकते। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। हम लोग बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग यहीं से घर बैठ के इस दुर्लभ दर्शन को कर लिए हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा जो साक्षात जो दुर्लभ है, क्या कहते हैं, करोड़ों जन्मों के बाद भी ऐसा दुर्लभ दर्शन किसी को मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। बहुत ही मुश्किल है ये सब दर्शन हो पाना। स्वयं जब भगवान का जब बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है तब ऐसा ऐसा स्थान हम लोग को देखने का मौका मिलता है। हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। तभी देख रहे थे किस तरह से स्वयं भगवान का क्या प्रताप था, क्या भगवान का क्या ग्रेटिट्यूड था कि शेर, हाथी, भालू सब एक साथ भगवान की कथा में उन्मुक्त हो गए थे। हाथी किस तरह नृत्य कर रहा था, यह वास्तव में ऐसा हुआ था, ये कोरी कल्पना नहीं है। आज महाराज जी दिखा रहे थे ना, जस्ट लाइक अभी भी जाइएगा तो हाथी सबको पैरों का निशान मिलेगा। मेरा सौभाग्य है, हमको जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं देख के अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बताऊंगा। कभी आप लोग को भविष्य में समय मिलेगा, मौका मिलेगा, आप लोग को ले जाएंगे। तो बहुत लंबा टूर है हम लोग का। ये निष्ठा कैंप है, हम लोग को बहुत थोड़ा सा ऑथोरेटिक वाला कैंप होता है। एक फैमिली कैंप होता है, उसमें उतना ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है, तो सब कुछ का व्यवस्था रहता है, बट इसमें ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं रहता हम लोग को। आज हम लोग को ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे स्थान पर हम लोग निकलते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अपना विषय वस्तु पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। वहाँ वो भी देखना बहुत जरूरी है, तो वो भी हम लोग का मेन सार है, उसी सबको माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। मन क्या थोड़ा बताना कुछ और जा रहे थे, लेकिन बीच में चलिए आज ये भी भाव हो जाता है। ये सब देखिए सामने वाले तो बड़े प्रेम होता है। अचानक मैं प्लानिंग करके नहीं आया था कि आप लोग को ये चीज हम लोग दिखाना है, ये चीज आपको नहीं करना है, लेकिन अचानक उस तरह का भाव आया, सोचे चलो भाई भगवान का ब्लेसिंग से भगवान चाहते हैं दिखा देते हैं। क्योंकि कल के बाद तो शायद मुश्किल से 12 दिन 13 दिन के लिए जैसे इसमें जो बंद हो जाएगा, तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये नहीं कि कथा अगर बंद हो गया, कथा क्लास के लिए कुछ दिन के लिए अगर स्टॉप हो गया, ये नहीं घर पर पढ़ना उड़ना बंद कर दीजिए। जो आप भक्ति करते हैं उसको क्या कहते हैं कंटिन्यू वे में करिए, और घर में बैठ के नित्य पर डे भगवत गीता का पाठ करें। अगर यहाँ पढ़ना रहता है तो आप लोग थोड़ा पहले आइए, यहाँ भी मैं पढ़ने का मौका दे दूंगा। एटलीस्ट 8 बजे पहले आप पहुंचिए आप लोग, मैं यहाँ भी पढ़ने का मौका दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रयास करिए, नित्य हमेशा पाठ करिए, नित्य कथा सुने। कि हम लोग यहाँ जाने का, इतने बड़े तीर्थ जाने का तात्पर्य यह है कि हम लोग वहाँ अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं, चित्रकूट कितना भव्य स्थान है, हमें ऐसा ऐसा स्थान में जाने का मौका मिल रहा है। तो ये आप लोग का ब्लेसिंग्स है, प्लस भगवान का बहुत बड़ा मर्जी है कि हम तो अब उस लायक है नहीं कितने बड़े बड़े स्थान पर जा सके। भगवान राम का जन्म स्थान भी जा रहे हैं, माता सीता का जन्म स्थान जा रहे हैं, एक साथ ब्लेसिंग मिल रहा है। तो आचार्य की बहुत बड़ी कृपा होता है, तो हम लोग का ऐसा फॉर्चुनेशन मिलता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं भगवत गीता का। जो अर्जुन किस तरह से अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन किस तरह बिल्डर हुए हैं, हम लोग भी बिल्डर हो गए हैं। हम लोग भी उसी तरह के मतलब दवाई की जरूरत रहता है कि कैसे जैसे उस गांव का जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा महापुरुष स्पर्श क्या कर दिए, पूरा कृष्ण नाम में मय हो गया। जबकि ये सब जानवर को स्पर्श भी करना नहीं पड़ा, सिर्फ बोल दिए कि तुम हरे कृष्णा बोलो, तो पावर क्या था, पूरा किस तरह नृत्य कर रहे थे। ये भाव होता है, ये महापुरुषों का ये क्या कहते हैं कृपा होता है, उनके जो कहते हैं भक्ति का प्रताप होता है। पहले कई लोग कहते हैं हम प्रचार करते हैं, कोई हमसे सुनता नहीं है, ये नहीं करता है। वास्तव में इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उतना अति भक्ति आया नहीं है जिसके कारण आपको कोई सामने वाला सुन सके या सामने वाला आपसे कन्विंस हो सके। नहीं,
जब तक आपके अंदर भक्ति का उफान नहीं जगेगा ना, तब तक ये सब काम नहीं हो सकते। तो प्रत्येक जो हम उदाहरण स्वयं महाप्रभु हैं, इसलिए ना महाप्रभु खुद बोलते हैं कि कोई भी भक्त, कोई भी जीव, क्योंकि हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, कथा बोल रहे हैं या फिर दूसरों को बता रहे हैं, तो मिशन किसका है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु का ही मिशन है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का, भगवान की कथा का कोई प्रचार करता है, तो निश्चित ही भगवान उसको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग, सबसे ज्यादा आशीर्वाद, या सबसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा स्वयं चैतन्य महाप्रभु होते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अगर भगवान के बारे में बताता है, कृष्ण प्रेम को बांटता है, तो सबसे ज्यादा खुश स्वयं भगवान होते हैं। और उसके बाद फना हो जाते, भाई तुमको जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें बिक गया हूँ, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। ये भगवान खुद कहते हैं। कैसे भक्तों के लिए? जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, जो भगवान की कथा का प्रचार करते हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं बिक गया हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम हमको जो कहोगे मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, तो मैं तुम्हारे अधीन में आ चुका हूँ। इस तरह हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि दूसरों को बताएं कि दूसरे लोग अज्ञान और माया में फंसे हुए हैं, तो उनको सब ज्यादा ज्ञान आता नहीं है। हम लोग भी भले शुरू में नहीं कोई सुने, लेकिन आप सतत प्रयास करते रहिए। ये जान के करिए कि भाई हम उस व्यक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जब भगवान के लिए करिएगा, कभी भी आपको नहीं, आपको क्या कर सकते हैं, डिमोटिवेशन फील होगा, ना ही आप कभी अनुत्साहित फील करिएगा, ना ही कभी हताश लगेगा। हाँ, उस व्यक्ति से व्यक्ति के लिए करिएगा, हाँ किस व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो आपको हताश हो सकता है, भाई इतना बोल रहे हैं कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन जब आप भगवान के लिए करिएगा तो सतत विश्वास रहेगा, आज हम कल भगवान उसकी चेतना शुद्ध करेंगे। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए प्रभुपाद जी पहले थोड़ा तात्पर्य में पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसको मैं सरल अपने जो भी अपने गुरुजनों से, आचार्यों से थोड़ा बहुत जो मैं समझा हूँ उसको मैं समझाने के फिर मैं प्रयास करता हूँ। तो हम लोग आइए पॉइंट पर आते हैं कि भगवान अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताना शुरू करते हैं कि आत्मा का मेन स्वरूप क्या है। आत्मा रियल में चिरकाल से आनंद में लिप्त है, आनंद में पूरा झूम रहा है, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आया है। और रियल में ये भी फिर बताते हैं आत्मा का स्वरूप, क्योंकि ये भौतिक जगत का चीज नहीं है, ईश्वरीय आध्यात्मिक जगत का चीज है, इसलिए ना इसको ना ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है, ना ही किसी इसको काट सकता अस्त्र शस्त्र से, ना ही कोई इसको जला सकता, ये सब इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो आगे फिर भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, जो शरीर में रहने वाला आत्मा है उसका कभी भी कोई व्यक्ति वध नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है, अतः तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जीव कहने का तात्पर्य है आत्मा की बात कर रहे हैं, तो किसी भी आत्मा के लिए सब विषय शोक करने के लिए नहीं है। क्या नहीं है? क्या? क्योंकि वो जीव है, क्योंकि वो शरीर का उसका नष्ट होगा, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, इसलिए वो तो आत्मा लेवल पर तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर शोक करने की बात नहीं तो सदा संबंधी छोड़ दे भाई, नहीं, हम लोग को शादी, हम लोग संसार में रह रहे हैं, लोक में रह रहे हैं, तो हम लोग लोक को विधि निभाना पड़ेगा, लोक का जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा, उसको पालन करते हैं। लेकिन हाँ, उससे डिटेल जो में रहे, ये सब हमको नित्य नहीं है, एक ना एक दिन को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये माइंड में हमेशा सेट करती है। कोई आप पहले छोड़ रहा है, कोई बाद छोड़ रहा है, लेकिन छोड़ना तो सब पड़ेगा। कोई व्यक्ति देखिए, कोई मर रहा 25 साल में मर रहा है, किसी को 45 में मरना पड़ा, किसी को 60 में, किसी को 80, किसी को 100 में, लेकिन ये तो निश्चित है ना, आज न कल मरना पड़ रहा है सबको। तो आज न कल जब मरना ही पड़ना पड़ेगा, तो हम उसके प्रति आसक्ति क्यों पाल के रखें? क्यों ऐसा पाल के रख ले जिसके कारण जब हमको मर छोड़ने की बारी आए, जैसे हम ये माउस यूज कर रहे हैं, हमको पता है कि एक सर्टेन समय आएगा तो फलना दिन के बाद हमको माउस को छोड़ना पड़ जाएगा, किसी को देना पड़ जाएगा। जब ये पता है कि भाई हमारे साथ शाश्वत नहीं रहेगा, किसी को देना पड़ जाएगा,
तो पहले ही क्या कर लेंगे भाई, माउस से हल्का हल्का दूरी पर बनाने का मतलब ऐसा कुछ प्रोसेस कर लेंगे जिससे हम माउस से जो आसक्ति है हमारा धीरे धीरे दूरी बढ़ जाए, ताकि माउस का ये एक दिन किसी के पास चला भी जाए तो उतना शौक नहीं होगा। लेकिन जितना हमारे साथ में माउस का अटैचमेंट होगा, आसक्ति होगा, उतना हमारे माउस को क्या तकलीफ होगा। माउस हमसे दूर जाएगा तो हम तकलीफ में रहेंगे। लेकिन जितना इससे क्या कर सकते हैं, दूरी पर बन जाएगा, उतना हमको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रपात जी इसको तात्पर्य फिर बताते हैं। प्रपात जी का तात्पर्य को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। प्रपात जी कहते हैं, अब भगवान अविकारी आत्मा के विषय में अपना उपदेश को समाप्त करते हैं। लास्ट श्लोक है जिसमें भगवान आत्मा का उपदेश देना बंद करेंगे। अब आगे वो भगवान उपदेश देना दूसरे टॉपिक उठाएंगे। आगे फिर बात बताते हैं कि अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस बात के भय से युद्ध में उनके पितामह गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे, इसी कारण वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाह रहा था। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक जो अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यही नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, या जीवन का लक्षण रासायनिक अंतःक्रिया के कारण होता है, एक विशेष अवस्था में प्रकट होता है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा का प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता है, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी 2-3 पॉइंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किए हैं, जो शायद आप लोगों को गौर नहीं किए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा गौर किए हैं। पहला नंबर भगवान को यहाँ ग्लोरीफाई किए हैं कि भगवान अन्य अपने मन बुद्धि से अपने क्या कहते हैं, अपने जितना भी उसको टेक्निक लगा सकते हैं, उस टेक्निक से स्वयं भगवान जो है अर्जुन को आत्मा के विषय में समझाने का प्रयास किए। आत्मा के विषय में समझाने का क्या प्रयास किए कि रियल में देखो अर्जुन, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वरूप क्या है, चिर काल से आनंदमय है, उसको कभी भी किसी चीज का आसक्ति नहीं होता है। भले उस शरीर से जब अटैच हो जाता है तो शरीर के प्रति आसक्ति उसको रह जाता है, वास्तव में एक्चुअली वो भगवान का अंश ही होता है, इसलिए उसको कभी उतना शौक नहीं होता है। इसलिए तो क्योंकि ये भौतिक जड़ चीज मतलब देखिए, इस भौतिक जगत में जो चीज बनता है उसका नष्ट होता है। तो ये हमारा जो शरीर है ये भौतिक जगत में ही बना है, इसलिए हमारा शरीर नष्ट हो रहा है। आत्मा भौतिक जगत में नहीं बना है, इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होता है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनेक तर्कों से हम लोग देखें तो भगवान प्रूफ कर दिए। कल तो हम लोग देख रहे थे जो जिसके बारे में प्रभुपाद जी गजब का प्रपोर्ट लिखे थे। भाई ये सब चीज मतलब समझ रहे, जब तक भगवान का सीधे कर रहे हैं, भगवान का जब तक ब्लेसिंग नहीं होगा। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ प्रपोर्ट, थोड़ा समझने वाला। लास्ट लाइन मैं 2-3 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। तो बहुत अमेजिंग लगा, गजब का प्रभुपाद जी लिखे प्रपोर्ट। थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनिए, मैं आप लोग पढ़ के सुना देता हूँ, और पता नहीं पढ़ पाइएगा कि नहीं पढ़ पाइएगा। ये देखिए आम बता देता हूँ आपको। 2.29 नंबर श्लोक है, इसका प्रपोर्ट कभी आप बैठ के आराम से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बताते हैं कि ऐसे थोड़े लोग, मतलब शुरू में बताते हैं यहाँ से, इनमें एक्चुअली कंक्लूजन में बता देता हूँ। श्लोक बहुत वंडरफुल श्लोक है। जो बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं कि जो इस तरह आत्मा के विषय को जानते नहीं है, लेकिन करोड़ों में से कोई एक लोग हैं, देखिए इसलिए कहते हैं, देखिए ऐसे थोड़े लोग जो आत्मा के विषय में सुनने की इच्छुक होते हैं और अच्छी संगति पाकर वो कथा सुनना चाहते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानतावश वो परमात्मा तथा अनु अर्थात आत्मा को एक समान मान बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो आत्मा तथा परमात्मा को पृथक पृथक कार्यों एवं संबंधों एवं विस्तारों से ढंग से सही से समझा सके।
इससे अधिक कठिन है कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना असंभव है जिसने जो आत्मा का पूरा ज्ञान जिसने ग्रहण किया हो, जो सभी पक्षों से आत्मा का स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय में समझ लेता है तो उसका ज्ञान, उसका जीवन सफल हो जाता है। कितना बड़ी बात है। हम स्वयं प्रभात जी बता रहे हैं कि कोई करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति सुनने के लिए इच्छुक होते हैं भगवान की कथा। जब सुनने की इच्छुक होते हैं, कोई उसको बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको समझा पाता है, क्योंकि जब सुनने की इच्छुक होता है, एक्चुअली उसको पूर्व जन्म का अनेक जन्म पाप कर्म होता है। तो कभी बार कोई जीव साधारण भावुकता में आकर कोई व्यक्ति को ही भगवान मानने लग जाता है, कोई देवता कोई भगवान मानने लग जाता है, ये भावुकता में आ जाता है, वो अज्ञानता बस। तभी हम प्रभा जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस चीज को पृथक मतलब बहुत सही से समझा सके, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ क्यों कष्ट भोग रहे हैं। तो प्रभा जी खुद बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं वैसा इसमें भी तो बता दे, लेकिन उसमें भी वैसा व्यक्ति जो पूरा ज्ञान खुद ग्रहण किया हो तब बता रहा है। लेकिन कहते हैं इस तरह का कोई भी व्यक्ति गलती से अगर मिल गया है तो अगर वो आपको बता देता है तो सुन लिए तो आपका जीवन समझे सफल हो गया। जीवन का सफलता का मात्र ये नहीं है कि आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए तो आप जीवन में सफल हो गए, नहीं, जीवन में आप फेल कर गए। जीवन का वास्तविक लक्ष्य जब तक आप भक्ति नहीं किए हैं, कल भी मैं आप लोगों को बताया था, जब जो मनुष्य कि कोई भी स्वयं शिव जी महादेव कहते हैं उमा से कि हे उमा, अगर कोई व्यक्ति मैं इतने सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर भगवान हरि का भक्ति नहीं करता है तो इंसान नहीं है, वो जिंदा लाश है, वो जीवित उसको मत मानो, तो इंसान में काउंट ही मत करो, वो जिंदा लाश है, उसका जीवन व्यर्थ चला गया, उसका मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया है, तो कोई काम का नहीं रहा वो जब मृत्यु के समान है, मृतक जीव के समान है। इतना तक कह देते हैं, जो कान है ना, कान से अगर कोई हरी कथा नहीं सुनता है, वो कान नहीं है, वो सांप का रहने वाला बिल है, समझे। क्या कहें, उनका बात बोलने में पता लगता है, ऐसा बात बोले जो मुख तो भगवान की जो कथा बोलता नहीं है, भगवान के बारे में कुछ गुणगान नहीं करता है, उसका मुंह में जो कहते हैं इतने कीड़े पड़े वो खाऊ क्या कर सकते हैं, उससे उसी तबाह होके उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बात बताने लगे। स्वयं शिव जी को कहते हैं कि इतने सुंदर भगवान का चरित्र है, इसको भगवान गाए बिना कोई रह नहीं सकता है, और जो मनुष्य इतना घोर अथी में लगा हुआ, इस सब तक जो चीज मिला वो कर नहीं रहा है, तो क्या फायदा। बफा जी कितना तात्पर्य बता रहे हैं, भाई ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। आगे फिर देखिए बताते हैं, जिसका अब अगला तो और थोड़ा तगड़ा पटवट है। कहते हैं इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय, आत्मज्ञान मतलब भगवत गीता को समझना, आत्मा के रहस्य को समझना, मतलब सरलतम उपाय क्या है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, मतलब दूसरे रास्ते से डाइवर्ट हुए बिना, परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता और भागवत का उपदेशों का ग्रहण करे। अगर कहते हैं कि जो आत्मा का कोई रहस्य को समझना चाहता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, बिना मार्ग के डाइवर्ट हुए, पथ से भटके हुए, कहनेबाजी ये कर रहे हैं तो कल दूसरा करने लगे, कहते बिना पथ से भटके हुए परम प्रमाण, परम मतलब सब सुप्रीम कंट्रोलर, प्रमाण के साथ भगवान ने जो भगवान कृष्ण ने जो कहा है, भगवत गीता का उपदेश दिया है, भागवत है दिया है, उसका उपदेश को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप इस ज्ञान को थोड़ा बहुत समझ पाइएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं इस ज्ञान को समझने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रभा जी फिर कहते हैं किंतु इसके लिए भी इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म का प्रचुर, देखिए आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, गजब का प्रोग्राम, तो मैं तो देखा तो हिल गया, क्या गजब का प्रभा जी लिखते हैं। तो सोचिए क्या विजन है, साधु ने हम लोग के लिए क्या दिए हैं। देखिए आप लोग, अब मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, देखिए अब यहां बताते हैं, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना,
परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। किंतु इसके भी यहाँ भी ये समाप्त नहीं होगा। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या फिर पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता है, अर्थात जो पुण्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप से ये मिलता है। सुकृति हो जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा तपस्या सुकृति की आवश्यकता पड़ेगा। इनका तो सुकृति भी कभी काम नहीं करेगा, लेकिन तभी कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जब तक आपके अंदर ये पूर्व जन्म का कारण पर आपको ऐसे लोग होना चाहिए जो ये समझा सके। और दूसरा, आप बिना पथ भटके हुए आप भगवान को समझने का प्रयास करें। तीसरा, आपको पूर्व जन्म का सुकीर्ति की आवश्यकता है, तब आप कृष्ण को अब भगवान रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तब कहते हैं, पर कृष्ण को इस स्वरूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से है। आप इतना कृष्ण को तभी भी जान सकते हैं जब तक आपको शुद्ध वैष्णव की अहेतुकी कृपा, बिना हित के, बिना मतलब करुणा भाव से जब तक कृपा नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान को, कृष्ण को भगवान मान ही नहीं सकते, भगवान को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। ये देखो प्रभुपाद जी खुद अपना ग्रेटिट्यूड से बोलते। तो हम लोग कितना फॉर्चुनेट हैं, हम लोग को इतना शुद्ध, इतना महावैष्णव का एसोसिएशन मिला है, जिनके सानिध्य में हम लोग इतने प्रचुर ग्रंथ को सुनने का मौका मिला। कितना लकी है जो शुद्ध प्योर से सुना रहा। आजकल 90% बहुत, मैं करने बताया था ना, कथा सब लोग पेशा बना दिए, बेच रहे हैं। क्या करना, कुछ नहीं करना, चलो बेच दो, और कुछ थोड़ी करना है। हम लोग इस सबसे भगवान से बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग को इस सबसे बचाए हुए रखें। हम लोग विशुद्ध प्रभुपाद जी का ग्रंथ को हम लोग को क्या कहते हैं, रसास्वादन करने का मौका मिल रहा है। तो यही अगले श्लोक हम अगले श्लोक पर थोड़ा सा आ जाते हैं। वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं, आप बताते हैं, मेनली बता दो पॉइंट प्रभुपाद जी डिस्कस किए थे कि पहले जो क्या कह सकते हैं, आत्मा को समझा दिए कि आत्मा जो है निश्चित ही वो भगवान का अंश है और सनातन है, और जो शरीर है वो नाशवान है, उसको भगवान प्रूव कर दिए। इसलिए कहते हैं हमें जो कृष्ण को प्रमाण मानकर था, भगवान ने जो कह दिया है उसको विश्वास करके हमें अपने आत्मा को शरीर से पृथक मानना चाहिए। अब पृथक मानने का मात्र एक ही स्वरूप है कि हमें अधिक से अधिक भगवान की सेवा में एंगेज होना चाहिए और भगवान की कथा को बहुत ही गौर से सुनना चाहिए, और गौर से सुन के उसको अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे बताते हैं कि हिंसा के विषय में बहुत अच्छा चर्चा की है कि चलिए भाई, हिंसा में तो युद्ध हो रहा है ना, मर रहा है ना, तो गलत है कि नहीं? ऐसे कोई जीव को मारते तो फांसी लगता है, तो वहां भी व्यक्ति मर ही रहा है, उसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। एक्चुअली आप भगवान की आज्ञा से सब कर रहे हैं, भगवान का इसमें परमिशन है, तो उसमें युद्ध में जो धर्म का युद्ध अगर चल रहा है उसमें हिंसा को क्या कहते हैं, मना नहीं किया गया, निषेध नहीं किया गया। हाँ, अपने से इंद्र तृप्ति के लिए किसी को करते हैं, जीव को तड़पाते हैं, मारते हैं, तो उसको हिंसा कहा गया। लेकिन जो स्वयं भगवान जिसको है अल्टीमेट समझे, धर्म से हो रहा है इसका मतलब भगवान सैंक्शन किया है। अल्टीमेट ये समझे, जब भगवान जिसको क्या परमिशन दे दिए हैं, भगवान की आज्ञा से कोई अगर युद्ध कर रहा है या हिंसा कर रहा है तो उसको कभी भी सजा नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, अब नॉर्मल व्यक्ति किसी पर्सन को मार दे तो उसको डायरेक्ट फांसी हो जाएगा या उम्र कैद हो जाएगा। लेकिन बॉर्डर पर जवान है, वो अगर किसी को मार दे सामने वाला बॉर्डर पर या फिर अपने दुश्मन को, वो भी एक तरह व्यक्ति है कि उसको मेडल मिलता है। क्यों भाई? हम मारे तो हमको जेल, और वो मारे तो उसको मेडल, बिकॉज उसको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, परमिट दिया है कि तुम धर्म के लिए मार रहे हो, तुम जो है अधर्म के लिए मार रहे हो। इसलिए यहाँ पे सब सख्त मना करते हैं प्रभुपाद। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, यहाँ से अंतिम में प्रभुपाद सब समझे, भगवान समझाना ये चाहते हैं, देखो अर्जुन, मेरी आज्ञा का अनुसार पालन करो, अपने पिता के, माँ के पितामह और गुरुजनों के बारे में तुम चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हें शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम शोक करो मत। अल्टीमेट यही समझाना चाहते हैं।
ठीक है, तो आज यही करते हैं। ठीक है।